बाजार में किसी व्यक्ति को उधार ब्याज पर पैसे देने का धर्म नहीं है। ये दिन ऐसे आ गए हैं कि अगर आपने किसी को पैसे दे दिए तो वो आपको इंटरेस्ट तो नहीं देगा, आपको आपका मूल भी वापस नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें 1 तारीख को बिना पूछे बिना मांगे आपके खाते में मैसेज आ जाएगा कि आपके पैसे जो इंटरेस्ट के हैं वो क्रेडिट हो गए हैं, और साथ ही जो पैसे आपने जमा करवा रखे हैं वो भी और बढ़ते जाएंगे। कैसे संभव है ये देखेंगे आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं एक CFP और QPFP हूं। इस चैनल पर मेरा लक्ष्य है कि आपकी हेल्प कर सकूं अपने परिवार के लिए एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ क्रिएट करने में। दोस्तों, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग हैंड की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है कि ये जो पैसे मैंने 10, 20, 50 लाख इकट्ठे किए हैं, इससे मेरे को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट की बन जाए। अगर आपको उस इनकम की खर्चे के लिए आज जरूरत नहीं है तो अच्छा यही होगा कि आप उस इनकम को बाहर ना निकालें बल्कि ग्रो होने दें, क्योंकि ग्रो अगर आप होने देंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, ब्याज पर ब्याज वाली गणित मिलेगी, तभी आपके पैसे दिन दुगने रात चौगने बढ़ पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसी कोई भी स्कीम या स्ट्रैटेजी जब हम चालू कर रहे हैं जिसमें हम कमाई भी लेना चाहते हैं और हमारा मूल भी सेम रहे या और ज्यादा बढ़ता रहे, तो उसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो। शॉर्ट टर्म के अंदर बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम हमारे मूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ भी हो जाए घाटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए समय अवधि लंबी हो तभी यह स्ट्रैटेजी काम की है। इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम 12% तक का अनुमान लगाते हैं कि हमें कमाई होगी, तो उसमें से अगर हम 8% कमाई निकाल लेते हैं या 6% या 10% हमारी जरूरत के हिसाब से निकाल लेते हैं, तब भी जो एक्स्ट्रा इनकम हमें हो रही है वो हमारे मूल को, प्रिंसिपल को बढ़ने में हेल्प करेगी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है जिसे SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके जरिए आप हर महीने अपने जमा करवाए पैसों में से कुछ पैसे वापस निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पिछले 20 साल या पिछले 10 साल की गणित देखें जिसमें रिटर्न्स बम्पर आए हैं, 17, 18, 20% तक के रिटर्न्स आए हैं, उसमें एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम कि अगर एक फंड हम लेते हैं, मान लीजिए HDFC का एक फंड है बैलेंस एडवांटेज, उसकी गणित हम देखें पिछले 20 साल की, 1 अक्टूबर 2003 को हमने पैसे लगाए और 1 अक्टूबर 2023 तक 20 साल तक 240 महीने तक 1 लाख रुपए हर महीने हमने निकाले। 1 करोड़ के बदले 1 लाख रुपए, मतलब 12% पैसे हमने निकाले, 12 लाख पर ईयर। 20 साल के अंदर हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए लिए। इस फंड ने इन 20 सालों में 19.5% का रिटर्न दिया है। हमने 12% पैसे निकाल लिए। अगर ऐसा हमने किया होता तो 2 करोड़ 40 लाख लेने के बावजूद हमारे पास 12.5 करोड़ रुपए बाकी होते। अगर यही गणित पिछले 10 सालों के लिए की जाए कि 1 अक्टूबर 2013 को पैसे लगाए थे और 1 अक्टूबर 2023 तक 10 साल तक 1 लाख रुपए प्रति माह 12% हमने ले लिए, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने 1 करोड़ के बदले ले लिए हैं घर पे, और फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा पैसे बाकी हैं, क्योंकि फंड ने 18% से ज्यादा रिटर्न कमाए और हम 12% ही ले रहे हैं। 20 साल में तो इतनी बड़ी अमाउंट हो गई थी, 10 साल में तो इतनी कम हुई है। कारण है कंपाउंडिंग। जितना लंबा समय होगा उतने मजे आते जाएंगे। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है हर महीने कमाई भी और मूल भी बढ़ाने का, पर इसमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। एक तो लंबी अवधि के बिना बात नहीं बनेगी, और दूसरा, अगर कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसा कोविड हुआ जिसमें एकदम से मार्केट गिर गया, तो आप बस सब्र बनाए रखें,
क्योंकि सब्र बनाए रखेंगे तो आपको लंबे समय में फायदा जरूर होगा। तो अगर आप भी रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं तो अच्छे बैलेंस्ड फंड्स के अंदर जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, जो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं दिखाते, ऐसे फंड्स के अंदर आप पैसा डालिए और SWP चालू कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अपने आप से करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, क्योंकि वो यही काम करते हैं सुबह से शाम तक। वो ना चाहते हुए भी आपसे ज्यादा जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे रेगुलर इनकम नहीं चाहिए पर गोल्स के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें और किन गलतियों से बचना चाहिए उसके लिए ये वीडियो देखें।